टेस्टिमनी ऑफ एवरी राइचियस, कैसे उसने खुदा से जो कुछ मांगा, बाइबल में लिखा खुदा ने उसको बख्शा। क्योंकि जब मैं कुछ बीमारी की हालत में था तो तब खुदा ने ये लिरिक्स मुझे दिए। हमारे अजीज हमें छोड़कर चले जाते हैं और उनकी याद रह जाती है कि यूट्यूब के ऊपर इसके एक अच्छे खासे व्यूज़ बड़े कम टाइम में हमें जो है वो नजर आए। मेरा शुरू से यही विजन रहा है, इसको जब हम मिलकर गाते हैं, खुदा की सताइश करते हैं तो खुदा को बड़ा पसंद आता है। खुदा यीशु मसीह के सच्चे और अजीम नाम में आप तमाम की सलामती हो। 27 के इस एपिसोड में मैं आप तमाम को वेलकम करता हूं और मेरा नाम वर्शिपर फरियाद शहजाद है और आज हम मेरे गीतों के बारे में जो है वो बातचीत करेंगे, गीतों को देखेंगे, सुनेंगे और मेरा ईमान है कि आप इनके वसीला से जो है वो बरकत पाएंगे। ये गीत मैंने ख़ुद लिखे हैं और खुदा ने जैसे जैसे मेरे साथ बात करता गया वैसे मैं इनको लिखता गया और आज बहुत सारे लोग इन गीतों के वसीला से बरकत पा रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। इसमें कोई शक नहीं कि खुदा का बंदा दाऊद जैसे प्रस्तिश करता, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बदरूहें तक जो है वो भाग जाती जब वो सताइश करता, साज बजाता। तो ये एक मयार है प्रस्तिश का। आज हम इन्हीं गीतों के वसीला से ज़रूर इन चीज़ों को सीखेंगे भी और इन पर बात भी करेंगे। सो आए हम जल्द इन गीतों को देखते हैं और इनके वसीला से बरकत पाते हैं। टेस्टिमनी ऑफ एवरी राइचियस, ये जो हमारे गीत हैं, ये हमारा शुरू से एक रहा है कि जब भी कोई गीत हम रिलीज़ करते हैं उस टाइटल के साथ एक वन लाइनर ऐड करते हैं जिसमें उस वन लाइनर के अंदर सारा गीत सम अप कर देते हैं ताकि अगर कोई टाइटल ही देखे तो उसको एक आइडिया हो जाए कि गीत के अंदर किस बारे में बात की गई होगी। सोचा फिकरां विच रहना हुण गल पुरानी, साधक वध जांदे ने वांग उकाब जवानी। सोचा फिकरां विच रहना हुण गल पुरानी, साधक वध जांदे ने वांग उकाब जवानी। विच कलाम दे पढ़िया मैं ते जदों मसीहा। जब इस गीत को मैं लिख रहा था, क्योंकि खुदा ने मुझे दिया ये लिखने के लिए, तो मैं खुदा के कलाम में से देख रहा था पहला तवारीख उसके 4 बाब की 10वीं आयत से, तो वहाँ पर याबीज़ के बारे में ज़िक्र था और याबीज़ को बाइबल में तकरीबन 3 दफ़ा जो है वो उसका 3 टाइम जो है वो उसका नाम आया है। तो उसकी स्टोरी पर मैं गौर कर रहा था कि कैसे उसने खुदा से जो कुछ मांगा, बाइबल में लिखा खुदा ने उसको बख्शा। दे विच रखिया कीए पर जांदे गम नाल जिन्हां दा लगया जिए। हथ दी बनिया मूरतां दे विच रखिया कीए पर जांदे गम नाल जिन्हां दा लगया जिए। तू ही जिंदा। ये मेरी ज़िंदगी के ऊपर एक मेरी टेस्टिमनी के ऊपर भी है, क्योंकि जब मैं कुछ बीमारी की हालत में था तो तब खुदा ने ये लिरिक्स मुझे दिए लिखने के लिए और आज ये गीत बड़ा ही फेमस है। थोड़े टाइम इसको बड़ी मकबूलियत मिली है। मेरी ज़िंदगी के ऊपर ये बड़ा इसका इम्पैक्ट ये है कि ये जब भी मैंने भी खुदा से जो कुछ मांगा है खुदा ने दिया है। जो कुछ उससे, उसके दर से, उसके घर से, उसकी हजूरी से मांगा है उसने दिया है। तो मेरा ईमान है कि जब आपने इसको सुना तो आपने इसके वसीला से बड़ी बरकत पाई। आए एक और गीत की तरफ चलते हैं। यादां छड़ के टुर जांदे जान वाले, यादां छड़ के टुर जांदे जाने वाले। दुख मुसीबत हर बीमारी, दुख मुसीबत हर बीमारी, किंजरा बा कोई टाले। यादां छड़ के टुर जांदे जाने वाले।
जब हमारे अज़ीज़ जिनका हमारे साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, जब वो हमें छोड़ जाते हैं, तो अगरचे बाइबल के मुताबिक मसीह में वो सो जाते हैं, लेकिन उनकी याद मेमोरी हम तक रह जाती है। सो जब इस गीत को लिखा तो उसी इमोशन से लिखा गया कि जब कोई भी इसको सुनता है तो उसको वो इस गीत को अपने साथ रिलेट करता है और वो इस बात को समझता है कि जैसे उसका कोई अजीज़ जुदा हुआ, वही मेमोरी उसके दिल में आती है। सो इसलिए इस गीत का जो टाइटल दिया गया, यादां मेमोरीज आर लेफ्ट। कर दी रौनक नाल जिना दे हुंदी वेख जिना नू जिंदड़ी दिल खुश हुंदी। तो जब मैं इस गीत को लिख रहा था तो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं क्यों ना दाऊद की ज़िंदगी के ऊपर भी बात करूं कि जब दाऊद का बेटा उससे जुदा हुआ, मर गया, उसने कुछ दिन तक 7 दिन तक उसने मातम किया, मगर उसके बाद वो उठा, खाना खाया, पोशाक पहनी और फिर से उस काम को जो खुदा ने उसके ज़िबा लगाए थे उसने उनको किया। तो मैंने इसी तरह इसके अंतरे के अंदर उस हवाला को भी ऐड किया ताकि दाऊद की मानद भी लोग तसल्ली पा सकें। यादां छड़ के टुर जांदे जाने वाले जब ये गीत आया तो उसके बाद जब ऑडियंस ने इसको बड़ा प्यार दिया, जब सुना, तो जब खुद से रिलेट करने लगे तो बड़ा उन्होंने बरकत पाई, बड़ा उन्होंने तसल्ली इसके वसीला से पाई। और इसके साथ साथ मेरे लिए एक बड़ी अच्छी बात थी कि YouTube के ऊपर इसके एक अच्छे खासे व्यूज़ बड़े कम टाइम में हमें जो है वो नज़र आए। और इसके साथ साथ कुछ जो ऐसे गीत होते हैं कभी वो चर्चिज़ में शायद नहीं गाए जाते, कुछ जो है वो ख़ास मौके होते हैं जिन पर वो गाए जाते हैं, लेकिन इस गीत को जो है वो रेगुलर चर्च पे गाया गया। चर्चिज़ के अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जिनमें लोगों ने एक दूसरे की तसल्ली के लिए इसको गाया। सो ये पूरा का पूरा गीत जब इस कंप्लीट हुआ, मैं बड़ा इसके वसीला से मैंने ख़ुद भी बरकत पाई, बड़ा तसल्ली भी पाई और अब भी मैं इसको बड़ा पसंद करता हूँ और इसको बड़ा सुनता हूँ। आए हम एक और गीत की जानिब चलेंगे। इस गीत का टाइटल है बोल ए मौत, स्टिंग ऑफ द डेथ। और आए हम इसके वसीला से बरकत पाएंगे। मसीह के जी उठने के हवाले से है। खुदा ने मुझे लिरिक्स दिए लिखने के लिए, कंपोजिशन बड़ी अच्छी दी। आप इसको भी देखेंगे, सुनेंगे तो बरकत पाएंगे। आए गीत देखते हैं। बोलिए मौत तेरा डंग किथे वे, बोलिए मौत तेरा डंग किथे वे, बोलिए मौत तेरा डंग किथे वे, बोलिए मौत तेरा डंग किथे वे। जिंदगी दी मौत नाल, जिंदगी दी मौत नाल जंग किथे वे, बोलिए मौत तेरा डंग किथे वे, बोलिए। मैं यही चाहता हूँ, मेरा शुरू से यही विजन रहा है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए, लाइक म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये जो गीत होते हैं ये एक तरह से हदिया है, खुदा की हजूरी में नजराना है। आदम ते आदम च फर्क नहीं तू जानिया, आदम ते आदम च फर्क नहीं तू जानिया, पहला है कि आखिरी तू क्यों नहीं है पहचानिया, पहला है कि आखिरी तू क्यों नहीं है पहचानिया। हर बारी चले जेड़ा, हर बारी चले जेड़ा डंग किथे वे, बोलिए मौत तेरा डंग किथे वे, बोलिए मौत तेरा। मेरे अजीज़ों, प्रस्तिश जो है वो बंजर दिल की ज़मीनों को ज़रखेज़ कर देती है। गीत ऐसे ही होने चाहिए जिनके वसीला से बंजर दिल की ज़मीनें ज़रखेज़ हो, जब उनमें कलाम का बीज बोया जाए तो वो फलदार साबित हो। लोकां ते आखे असी कम बंद हो गया, लोकां ते आखे असी कम बंद हो गया, नवी कबर विच नासरी सी सो गया, नवी कबर विच नासरी सी सो गया, जिंदा दा मरे अज, जिंदा दा मरे अज कम किथे वे, बोलिए मौत तेरा डंग।
तो मेरा ईमान है कि आपने बड़ी बरकत पाई होगी और यकीनन इस गीत के वसीला से वर्ल्ड वाइड लोग बरकत पा रहे हैं, आउट कंट्री से लोग बरकत पा रहे हैं और इसके लिरिक्स को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कमेंट्स के ज़रिए से और दीगर मैसेजेस के ज़रिए से। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यही चाहता हूँ, मेरा शुरू से यही विज़न रहा है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए, म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये जो गीत होते हैं ये एक तरह से हदिया है, खुदा की हजूरी में नजराना है। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोलैबोरेशन करना ये बहुत अच्छी बात है, इससे एक यूनिटी नज़र आती है मसीहत के अंदर और लोग पसंद भी बड़ा करते हैं। 2 वर्शिपर्स को 3 वर्शिपर्स को जब हम मिलकर गाते हैं, खुदा की सताइश करते हैं तो खुदा को बड़ा पसंद आता है। फ्यूचर में भी मेरा यही माइंड है, यही जहन है कि हम ऐसे गीतों को लाते रहें आप तक, ताकि आप उनके वसीला से बरकत को पा सकें। कैजुअली हम इन बातों को करके आप तक उन तमाम स्टोरीज़ को पहुंचा सकते हैं जिससे आप भी इस बात को जाने कि कितना टफ़ होता है वर्शिप को के गीतों को करना या वर्शिप को आप तक पहुंचाना। सो आप इन गीतों को, मेरा दिल था कि और इन गीतों को सुनते या और कुछ गीत होते, मगर अगर आप इनको सीखना सुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को फरियाद शहजाद यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और वहाँ पर बाकी के गीतों को भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जिनमें से कुछ गीत मैंने लिखे, कुछ कवर सॉन्ग्स हैं, तो आप उनके वसीला से भी बरकत पा सकते हैं। इसी तरह आप हमें अपना प्यार देते रहें और आपका प्यार हमारे लिए एक मोटिवेशन है और ज़रूर आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मसीह में बढ़ते रहें, उसमें तरक्की करते रहें ताकि मसीह खुदावंद हमारा जलाल पाता रहे। Thank you very much. God bless you all.